हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं पीटीईसी चंदवाड़ा की द्वितीय वर्ष की प्रशिक्षु शिक्षिका हूँ। मेरा वर्ग क्रमांक 109 है। सेशन 2019-21 है। सब्जेक्ट A7 गणित का शिक्षण शास्त्र, जिससे A7 कोड के यूनिट 3 के लास्ट टॉपिक मुझे असाइनमेंट के लिए मिला हुआ है, जिससे मेरा प्रश्न है पैटर्न की अवधारणा। तो आइए पहले हम यह जानें कि पैटर्न क्या है। गणितीय सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू है पैटर्नों और कड़ियों को पहचानने की क्षमता। पैटर्न एक के बाद आने वाली संख्याओं के बीच कुछ विशिष्ट तथा क्रमिक संबंधों को दर्शाता है, जिससे उनका क्रम उन गणितीय संबंध के अनुसार चलता रहता है। बच्चे इसे अवलोकन तथा निरीक्षण द्वारा समझते हैं तथा उस पैटर्न को आगे बढ़ाते या उनके बीच गणितीय संबंधों पर अपनी समझ स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर 5, 7, 9, 11, 15 यह विषम संख्या का कड़ी है जो इनका पैटर्न बना रहा है। 7, 14, 21, 28 यह 7 का गुणज का पैटर्न है। बच्चे इनके बीच गणितीय संबंधों को समझकर पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। पैटर्न की अवधारणा। अपने आसपास मौजूद वस्तुओं को देखकर कई बार आपने कहा होगा, ये लोगों को कहते या सुना होगा कि आपके कपड़े का डिज़ाइन कितना सुंदर है, चादर का प्रिंट बहुत अच्छा है, मैंने आपकी छत तथा गेट पर लगी ग्रिल को देखा, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कुछ डिज़ाइन बनाए हैं जिसे व्यवस्थित क्रम में सजाए हैं। ऐसे डिज़ाइन आपको अक्सर देखने को मिलता होगा जो इस प्रकार हैं। चित्र 1 के अनुसार ईंट को हम देखते हैं कि एक व्यवस्थित क्रम में लगा हुआ है और दूसरे में अल्टरनेट लगा हुआ, फिर तीसरे में एक व्यवस्थित क्रम में लगा हुआ है और चौथे में अल्टरनेट। इसका मतलब एक व्यवस्थित क्रम के बाद यह पैटर्न बदलता गया और एक निश्चित क्रम के बाद दोहराव होता गया। चित्र 2 के अनुसार हम देखते हैं कि बेडशीट का पार्ट एक निश्चित सीक्वेंस में व्यवस्थित क्रम में डिजाइन के रूप में सजाए गए हैं। यही पैटर्न है। पैटर्न किसी गणितीय संबंध या तर्क आधारित संबंध को दोहराने की क्रिया है। पैटर्न के लिए 2 बातें आवश्यक हैं: संबंध स्थापित करना, लगातार दोहराना। गणित में हम संख्या आधारित या ज्यामितीय आकृतियों पर आधारित पैटर्न पाए जाते हैं। आपने कक्षा में कई बार गुणा के प्रश्नों को हल किया होगा, पहाड़े बनाए होंगे। क्या आपने बच्चों को बताया है कि गुणा गणना में तो सहायक है ही साथ पैटर्नों को पहचानने एवं बनाने हेतु विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करने में भी सहायक है। नीचे दिए गए पैटर्न पर ध्यान देंगे। 1 गुने 1 बराबर 1, 11 गुने 11 बराबर 121, 111 गुने 111 बराबर 12,321। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि 1 गुने 1 बराबर 1, 11 गुने 11 बराबर 121, 1111 गुने 1111 बराबर 12,321। तो हमें यहाँ पर यह पैटर्न मिला कि यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 1 है, यानी कि हम ये दोनों को काउंट करेंगे तो 2 हुआ, 1 2, तो यहाँ पर मैंने 1 2 लिखा, फिर उसका रिवर्स लिखा तो 1 हो गया, तो 121 हो गया। फिर यहाँ पर 3 1 है, 1 2 3 3 1 हुआ, तो यहाँ पर हम काउंट कर 3 अंक लिखेंगे, जैसे 1 2 3, फिर उसका रिवर्स लिखेंगे 2 1। फिर यहाँ पर 4 1 है, 1 2 3 4 4 1 है, तो फिर यहाँ पर हम काउंट कर 4 तक अंक लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 लिख दिए। फिर 4 के बाद जो ये वो अंक है रिवर्स वाला, तो फिर इसको लिख देंगे 3 2 1, तो यहाँ पर हो गया। तो हमें यहाँ पर यही पैटर्न मिला कि जितना एक रहेगा काउंट कर अंक लिख देंगे, उसके बाद उसका रिवर्स लिख लेंगे।
अक्षर आधारित पैटर्न ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ड ड ड ड ड। इसमें हम देखते हैं कि एक निश्चित क्रम के बाद दोहराव हो रहा है और संबंध भी बन रहा है। पैटर्न का महत्व। किसी भी दिए गए पैटर्न में उपयोग किए गए रेखाओं एवं आकृतियों में अंतर्निहित संबंध को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इससे हमारी तर्क क्षमता का विकास होता है। पैटर्न में उपयोग किए गए क्रमबद्धता एवं क्षमता का परिचायक होता है। नए नए पैटर्नों को गढ़ने की गतिविधि बच्चे में सृजनात्मक क्षमता का विकास करता है। पैटर्न बालकों में गणितीयकरण की प्रक्रिया में सहायक है। यह गणित की अवधारणाओं को दैनिक जीवन से जोड़कर सीखने में सहायक होता है और यही गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार कह सकते हैं कि पैटर्न किसी गणितीय संबंध या तर्क आधारित दोहराने की क्रिया है। इससे एक पैटर्न के आधार पर हम उससे संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गणित शिक्षण में पैटर्न तर्क अहम भूमिका निभाता है। थैंक यू।